एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लॉ आफ्टर कॉलेज। आज की वीडियो रहने वाली है एएलएड पीजी एग्जाम के बारे में। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में अच्छी तरह समझेंगे क्या पेपर पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, सीट मैट्रिक्स क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और स्पेशलाइजेशन कौन सी ऑफर की जाती है, और साथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको इस एग्जाम को अगर आप देना चाहते हैं तो आपको याद रखनी चाहिए। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल को कवर किया जाएगा इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एएलएड पीजी से। देखिए, एएलएड ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन है जो एनएलयूडी के लिए दिया जाता है, और यहाँ पे आपको 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। तो अगर आप 1 साल का एलएलएम करना चाहते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से, तो आप इस पेपर को दे सकते हैं। देखिए, क्विकली मैं आपको एडवांटेजेस बता देती हूँ इस कॉलेज से मास्टर्स करने के। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये कॉलेज की एक हाई लेवल ऑफ रैंकिंग है। सेकंड नंबर पे रैंक करता है ये NIRF रैंकिंग्स में, जस्ट आफ्टर NLSIU बैंगलोर। तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी रैंकिंग। सेकंड एडवांटेज है इसका लोकेशन। देखिए, लोकेशन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दिल्ली में है ये। दिल्ली में हमें तीनों कोर्स देखने को मिल जाते हैं, तो वहां पे एक एडेड एडवांटेज है। और तीसरा एडवांटेज ये है कि NLUD बहुत ही रिसर्च ड्रिवन कॉलेज है, यानी कि यहाँ पे रिसर्च की आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको प्लेसमेंट की भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाती है। तो ये थे कुछ प्लस पॉइंट्स NLUD के। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि 14 दिसंबर 2025 यानी कि सेकंड संडे ऑफ दिसंबर को आपका पेपर है। 2 to 4 PM के बीच ये पेपर होगा। रजिस्ट्रेशन विंडो को आप देख लो, अगस्त 7 से नवंबर 10 तक रजिस्ट्रेशन रहने वाले हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। तो 100 क्वेश्चंस MCQ बेस्ड आपका पेपर होता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं आपको इस एग्जाम में। करेक्ट आंसर के लिए आपको +1 प्रोवाइड किया जाता है, और कोई भी अगर आपका रॉन्ग आंसर होता है तो -0.25 की नेगेटिव मार्किंग की जाती है यहाँ पे, यानी कि अगर आपके 4 आंसर्स गलत होंगे तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। टाइमिंग्स यहाँ पे क्या रहने वाली है, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 100 MCQs है। टाइमिंग आपको मिलने वाली है 120 मिनट्स, और मोड क्या रहने वाला है, ऑफलाइन मोड है, मतलब कि पेन पेपर बेस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिलेबस क्या है। तो अगर हम NLUD की वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, द टेस्ट पेपर विल कंटेन 100 MCQs। ऑल द 100 MCQs विल बी फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ। ये देखने को मिलता है हमें सिर्फ NLUD की वेबसाइट पे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए वो प्रोमिनेंट सारे सब्जेक्ट्स को बता दिया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स को मैंने डिकोड किया है पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करके। तो यहाँ पे आप इन सब्जेक्ट्स का स्क्रीनशॉट ले लेना। इन सब्जेक्ट्स को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और यही बेसिकली आपके 5 ईयर्स में डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो यही बेसिकली वो सब्जेक्ट्स है जो आपके 5 ईयर्स में पढ़ाई जाते हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक टिप देती हूँ। देखिए, जब मैंने पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज किया NLUD के आपके लिए, तो मुझे पता चला कि वहां पे आपको लैंडमार्क केसेस भी पता होने चाहिए। जितने भी ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनमें अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है तो वो आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ एएलएड पीजी के पेपर में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ करंट में लीगल न्यूज चल रही है क्या। करंट लीगल न्यूज की इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जब आप इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां जाके आप एएलएड के 2 पास्ट ईयर पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपना एनालिसिस कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी पे। तो अगर हम NLUD की वेबसाइट पे जाए और यहाँ पे ये जो 3 लाइन्स है इस पे क्लिक करें हम, तो हम ये देखेंगे कि हमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइड किया हुआ है। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेशनल, फॉरेन, ओवरसीज सारे सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड किया गया, लेकिन मैं सिर्फ नेशनल सिटीजन्स की ही बात करूंगी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि आपके पास एक LLB की डिग्री होनी चाहिए, और इस LLB डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट, और 5% का रिलैक्सेशन है अगर आप SC, ST या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो मेजरली यही 2 बातें हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करेगी आपका। और जो थर्ड चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पे कोई भी मिनिमम या फिर मैक्सिमम अपर एज लिमिट नहीं है। तो कोई भी एज लिमिट नहीं है यहाँ पे, कोई भी इस एग्जाम को दे सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सीट मैट्रिक्स की तरफ। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 32 सीट्स प्रोवाइड की गई है, और इन 32 सीट्स में भी 2 सीट्स PWD के लिए हॉरिजॉन्टली रिजर्व की गई है, यानी कि जनरल कैटेगरी के पास यहाँ पे 30 सीट्स है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 81 सीट्स है टोटल आपके LLM प्रोग्राम में। ओवरऑल आपका बैच 81 सीट्स का रहने वाला है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सीट मैट्रिक्स को समझने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। सबसे पहले हम ये देखेंगे अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो क्या फीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस रहने वाली है 3500 रुपीज, और वहीं अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस रहने वाली है
1500 रुपीज। इसके बाद यहाँ पे एक और लाइन लिखी है कि अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं और BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे आपकी फीस माफ हो जाएगी, आपको बिल्कुल कोई भी फीस भरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रफली अराउंड देखा जाए तो यहाँ पे 2.5 लाख लग जाएंगे आपके साल भर के, रफली अराउंड। अच्छा, इसके अंदर एक कैच ये है कि यहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं दिया जा रहा है। अगर आप देखोगे इनकी वेबसाइट पे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ड्यू टू पॉसिटी ऑफ रूम्स इन द हॉस्टल द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली शैल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड हॉस्टल अकोमोडेशन टू एनी स्टूडेंट हु इज एडमिटेड इन द LLM प्रोग्राम। तो हॉस्टल फैसिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होगी और इसलिए उसको एक्सक्लूड करके ही यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद लास्टली हम देखेंगे स्पेशलाइजेशन क्या ऑफर की जाती है। वैसे तो कहने को ये सारी स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है, वो ये है कि अगर आपको किसी भी स्पेशलाइजेशन पढ़ना है तो ये जरूरी है कि वहां पे एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होनी चाहिए। अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कोटा फुलफिल नहीं होता है तो स्पेशलाइजेशन को रन नहीं किया जाएगा साल भर के लिए। तो ये भी एक कैच है यहाँ पे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं। आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो यूजफुल रहेगी। क्विक वीडियो थी, क्विकली हमने समझा, इन डिटेल समझा कि एलेट एग्जाम को अगर आपको देना है तो क्या क्या बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मेक श्योर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है वहां जाके आप पास्ट ईयर पेपर जरूर डाउनलोड कर लेना और उन्हें एनालाइज कर लेना। उन्हें एनालाइज कर लोगे तो बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे कि इस एग्जाम के लिए क्या प्रिपेयर करना है और कहां से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।